हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एपिसोड नंबर 5 में देखने वाले हैं साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और उनकी क्या डिस्कवरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता जो है यूपीएलटी ग्रेड, एजी सुपरवाइजर है, ईजीटीए, एफओएमएससी, एजी, आईसीआरपीजी सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ और साइंटिस्ट। तो देखिए यहाँ पर, तो इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है एपिसोड वो जरूर देखे। आगे भी इसके आपको 3-4 पार्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रोनॉमी के, बायो के हैं, जेनेटिक्स के, ठीक है, बायोलॉजी से, ठीक है, सेल बायोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हचिंसन, इन्होंने 1880 में, 1880, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया। डिस्कवरी क्या थी? प्रोटोप्लास्ट, हचिंसन ने। कब? 1880 में। नेक्स्ट क्या है? डेविड रॉबर्टसन, ठीक है, डेविड रॉबर्टसन 1962। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल किसने दिया था? डेविड रॉबर्टसन ने 1962 में। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई कला अवधारणा। कोशिका की इकाई कला अवधारणा किसने दिया था? डेविड रॉबर्टसन ने। नेक्स्ट है सिंगर एंड निकोलसन 1962। इन्होंने जो है फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, तरल मोजेक मॉडल, बहुत पेपर में पूछा जाता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1962। नेक्स्ट है के आर पॉर्टर, इन 1945 में इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किया। उसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक कोशिकांग है, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनल है, के आर पॉर्टर ने। नेक्स्ट क्या है? ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल इनको बोलते हैं। 1865 में इन्होंने प्लास्टिड्स के बारे में बताया। ठीक है, अब प्लास्टिड्स भी कई प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब के प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने बताया इसके बारे में। तो ये थे आपके कुछ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी। नेक्स्ट कुछ और बात करते हैं, आगे देखिए। अगला क्या है? AWF शिम्फर, ये इतना नाम लिख के आता है, तो इन्होंने क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरो मतलब हरित लवक, ठीक है, क्लोरो मतलब हरित लवक, ठीक है, हरित लवक के बारे में इन्होंने बताया था, शिम्फर ने। ठीक है, फिर उसके बाद है शी बेंडा, इन 1867 में इन्होंने माइट्रोकॉन्ड्रिया बताया, नाम दिया। इससे माइट्रोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज जो की थी वो कॉलिकर ने की थी। ठीक है, कई सारे नाम है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो सबसे पहले डिस्कवरी खोज की थी वो कॉलिकर ने किया था। ठीक है, कीटों की रेखित पेशियों में, ठीक है, इंसेक्ट में, ठीक है, कॉलिकर ने। बट नाम जो है फाइनली जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया, वो किसने दिया था? सीबेंडा ने इन 1867। कैमिलियो गोल्जी, अब यहाँ पर गोल्जी लिखा है, मतलब गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी ने किया, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो गोल्जी बॉडी भी क्या है? सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है। और लास्ट में आपका डी डुबे ने लाइसोसोम के बारे में बताया था। ठीक है, लाइसोसोम जो है एक आपका क्या है, जो है सिंगल जो है मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनल है, जो आपको सेल में देखने को मिलेगा। तो लाइसोसोम के बारे में डिस्कवरी किसने की थी? डी डुबे। कैमिलियो गोल्जी, गोल्जी बॉडी, सी बिंडा माइटोकॉन्ड्रिया, शिम्फर क्लोरोप्लास्ट। और इधर हम देख लेते हैं एक बार अर्नेस्ट हैकल प्लास्टिड, और के आर पॉर्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सेल वॉल, ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन, और डेविड रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल यानी कि कोशिका का इकाई कला अवधारणा बताया, और हचिंसन ने प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया। तो इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के इसी एपिसोड के मतलब इसी टॉपिक के कई पार्ट आपको मिलेंगे, जिसमें हम देख रहे होंगे साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी। कैसा एपिसोड आपको लग रहा है जरूर कमेंट करिए एक बार और शेयर करिए। और हम इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।